माघ मास बहुत ही उत्तम बताया जाता है श्री कृष्ण की कथाओं के लिए। इस समय थोड़ी हल्की हल्की गर्मी का एहसास होने लग जाता है और ये बहुत ही सुंदर महीना होता है। तो आज की कथा शुरू करते हैं। माली की गृह से प्रस्थान करने पर श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने एक कुबड़ी युवती कुब्जा को देखा। वे हाथ में चंदन के लेप का पात्र लेकर गली से जा रही थी। समस्त सुखों के सागर श्री कृष्ण उस कुब्जा से विनोद करके अपने सभी सहयोगियों को हर्षित करना चाहते थे। श्री कृष्ण ने उसे संबोधित किया, हे द्वंगिनी, तुम कौन हो? तुम अपने हाथ में ये चंदन का लेप किसके लिए ले जा रही हो? मेरे विचार है कि तुम यह चंदन मुझे अर्पित कर दो। यदि तुम ऐसा करोगी तो निश्चित ही अति सौभाग्यशालिनी बनोगी। श्री कृष्ण श्री भगवान हैं और वे कुब्जा के विषय में सब कुछ जानते थे। अपने इस प्रश्न से उन्होंने यह इंगित किया कि एक असुर की सेवा करने में कोई लाभ नहीं है। उत्तम यही है कि लोग श्री कृष्ण और बलराम जी की सेवा करके पापों के फल भोगने से मुक्ति पा ले। युवती ने श्री कृष्ण को उत्तर दिया कि प्रिय श्याम सुंदर, हे कन्हैया, संभवतः आपको पता होगा कि मैं कंस के यहाँ दासी का कार्य करती हूँ। मैं प्रतिदिन उसके लिए चंदन का लेप ले जाती हूँ। इस उत्तम वस्तु को उसे देने के कारण राजा मुझसे अति प्रसन्न है। किंतु अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप दोनों भाइयों से श्रेष्ठ और कोई नहीं है जिसे यह चंदन का लेप अर्पित किया जा सके। श्री कृष्ण तथा बलराम जी के मनोहारी मुख, उनके वार्तालाप, उनके मंदहास और उनकी चितवन आदि पर मुग्ध होकर कुब्जा संतुष्ट तथा भक्ति से उनके शरीर पर चंदन का लेप करने लगी। दोनों दिव्य वृक्षों श्री कृष्ण और बलराम नैसर्गिक रूप में अति सुंदर थे। उनका वर्ण अत्यंत मनोहारी था और उन्होंने उत्तम रंगीन वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके शरीर पहले से ही अत्यंत आकर्षक थे और जब कुब्जा ने उनके श्रीमुख आदि ऊर्ध्वांगों पर चंदन का लेप कर दिया तो वे और भी अधिक सुंदर दिखने लगे। श्री कृष्ण उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गए और सोचने लगे कि उसे क्या पारितोषित दिया जाए। दूसरे शब्दों में, भगवान को आकृष्ट करने के लिए भक्त को उनकी सेवा करनी पड़ती है। उनके प्रति दिव्य प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का कोई मार्ग नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए श्री कृष्ण ने कुब्जा के पैरों पर अपना पैर रख कर दबा दिया और उसके चिबुक ठोड़ी को अपने हाथों से पकड़कर उसे सीधा करने के लिए एक झटका दिया। तत्काल ही कुब्जा विस्मृत, नितंबों और क्षीण और कटी और सुंदर और सुस्पष्ट स्तनों वाली एक सीधे शरीर वाली युवती बन गई। श्री कृष्ण कुब्जा की सेवा से प्रसन्न थे। उसे श्री कृष्ण ने के कर कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ था, अतः वे नारियों में सर्वश्रेष्ठ सुंदर बनी। और ये घटना दर्शाती है कि श्री कृष्ण की सेवा के द्वारा भक्तों को तत्काल सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त हो जाती है। प्रत्येक दृष्टि से भक्ति में इतनी शक्ति है कि जो कोई भक्ति करता है वह सभी देवी गुणों में से युक्त हो जाता है और श्री कृष्ण कुब्जा की ओर उसके सौंदर्य के कारण नहीं अपितु उसकी सेवा के कारण आकर्षित हुए थे। जैसे ही उसने भगवान की सेवा की वह उत्तम सुंदरी बन गई और कृष्ण भावनामृत भक्त को सुंदर और गुणवान होना आवश्यक नहीं है। कृष्ण भावनामृत में संलग्न होने और कृष्ण की सेवा करने से उपरांत ये अत्यंत गुणवान तथा सुंदर हो जाता है। जब कुब्जा श्री कृष्ण के अनुग्रह से अत्यंत अनुपम सुंदर युवती बन गई तो वह स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत आभार मानने लगी। वे उनके सौंदर्य से आकर्षित भी थी। वह बिना हिचक के श्री कृष्ण के वस्त्र पर छोर पकड़कर खींचने लगी। उसने
भाव भंगिमा पूर्ण मुस्कान की और स्वीकार किया कि वे काम वासना से पीड़ित है। उसे यह भी विस्मित हो गया कि वे श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता और सखाओं के सम्मुख खड़ी है। उसने श्री कृष्ण के सम्मुख स्पष्ट प्रस्ताव रखा कि मेरे प्रिय हे वीर, मैं इस प्रकार आपको छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। आप मानवों में श्रेष्ठ है और मैं आपके सौंदर्य के प्रति अत्यंत आकर्षित हूँ। अतः भली भांति आपका स्वागत करना चाहती हूँ। आप भी मुझे पर दयालु हुई। और स्पष्ट शब्दों में उसने अपनी काम वासना तृप्त करने के लिए श्री कृष्ण से अपने घर चलने का प्रस्ताव किया। अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम की उपस्थिति में उसके इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण किंचित संकोच में पड़ गए, किंतु उन्हें ज्ञात था कि वह युक्ति अत्यंत सरल स्वभाव की थी तथा उनके प्रति अत्यंत आकर्षित थी, और अतएव उसके शब्द सुनकर श्री कृष्ण केवल मुस्कुरा दिए। अपने ग्वाल बाल सखाओं की ओर दृष्टि करके उन्होंने उसे उत्तर दिया कि हे सुंदरी, मैं तुम्हारे निमंत्रण से अत्यंत प्रसन्न हूँ और यहाँ का ये अन्य कार्य समाप्त करके मैं अवश्य ही तुम्हारे घर आऊँगा। मेरे समान और अविवाहित तथा घर से दूर युवक के लिए तुम्हारे समान सुंदरी ही संतुष्टि का एकमात्र साधन है। निश्चित ही एक उपयुक्त सखी के रूप में तुम हमें इस प्रकार की मानसिक अशांति से मुक्ति दिला सकती हो। इस प्रकार मधुर वचनों से श्री कृष्ण ने कुब्जा की को संतुष्ट कर दिया। उसे वे छोड़कर वे बाजार की ओर आगे बढ़े। मथुरा के नागरिक विभिन्न प्रकार के उपहारों और विशेष रूप से पान पुष्प व चंदन लेकर उनके स्वागत की तैयारी करके खड़े थे। बाजार के व्यापारियों ने श्री कृष्ण और बलराम की अत्यंत आदरपूर्वक पूजा की, और जब श्री कृष्ण गलियों में जा रहे थे तब आसपास के घरों की सुंदरियां श्री कृष्ण के दर्शनार्थ आ गई। वे युवतियां तो श्री कृष्ण और सौंदर्य पर मुग्ध होकर मूर्छित हो गई। उनके केश और वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। उन्हें यह भी विस्मृत हो गया कि कहाँ वे खड़ी है। तदुपरांत श्री कृष्ण ने नागरिकों से पूछा कि यज्ञ कहाँ पर हो रहा है। कृष्ण ने धनुर्यज्ञ का आयोजन किया और इस विशिष्ट यज्ञ की सूचना देने के लिए उसने यज्ञ वेदी के समीप एक विशाल धनुष रखवाया था। वे धनुष अत्यंत विशाल और अद्भुत था। आकाश में इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। यज्ञ की रंगभूमि में इस धनुष की रक्षा के लिए कंस ने अनेकों सैनिकों और द्वारपालों को नियुक्त कर दिया था। जब श्री कृष्ण और बलराम धनुष की ओर बढ़े तो उन्होंने धनुष के निकट न जाने की चेतावनी दी, और किंतु श्री कृष्ण ने इस चेतावनी की उपेक्षा कर दी। हठपूर्वक आगे बढ़े और उस विशाल धनुष को अपने बाएं हाथ में उठा लिया। जल समुदाय की उपस्थिति में धनुष पर डोरी चढ़ाई और डोरी खींची। उन्होंने डोरी खींच कर धनुष को उसी प्रकार बीच से दो भागों में तोड़ दिया, और जैसे हाथी खेत में गन्ने को तोड़ देता है, उपस्थित जनों समुदाय ने श्री कृष्ण के बल की प्रशंसा की। धनुष भंग के शब्द से धरती और आकाश गूंज उठे। कंस ने इस ध्वनि को सुना। जब कंस को इस घटना की सूचना मिली तो उससे अपने प्राणों का भय होने लगा। धनुष का रक्षक पास ही खड़ा था। अपने समस्त घटना देखी और अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने अपने आदमियों को शस्त्र लेकर श्री कृष्ण को पकड़ने का आदेश दिया। स्वयं भी श्री कृष्ण की ओर दौड़ा और बंदी बना लो, वध कर तो वध करो। चिल्लाते हुए लोगों के मध्य श्री कृष्ण तथा बलराम जी गिर गए। जब उन्होंने रक्षकों को धमकाने वाली क्रियाएं देखी तो वे क्रुद्ध हो गए और टूटे हुए धनुष के दोनों भाग उठाकर सभी रक्षकों को प्रहार करने लगे। जब यह उपद्रव हो रहा था तभी कंस ने सेना की एक छोटी टुकड़ी रखवालों की सहायता के लिए भेजी, किंतु श्री कृष्ण और बलराम जी ने उनसे युद्ध करके उनका संहार कर दिया।
इसके पश्चात श्री कृष्ण यज्ञ की रंगभूमि में आगे न बढ़कर द्वार से बाहर आ गए और अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़े। मार्ग में उन्होंने मथुरा नगर में विभिन्न स्थानों को अत्यंत हर्ष से देखा और श्री कृष्ण के अद्भुत कौशल तथा कार्यों को देखकर मथुरा के सभी नागरिक सोचने लगे कि ये दोनों भाई देवता हैं जो मथुरा आए हैं। वे अत्यंत आश्चर्य से उन पर दृष्टिपात करने लगे। उन्होंने दोनों बंधु निश्चित रूप से कंस के नियमों पे आदेशों की परवाह न करते हुए गलियों में विचरण करने लगे। संध्या होने पर श्री कृष्ण बलराम अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ नगर की सीमा पर गए। वहां उनकी रेलगाड़ी एकत्रित थी। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने अपने आगमन की और दूसरे दिन अयोध्या की रंगभूमि में कंस पर आने वाली घोर आपत्ति का कुछ प्राथमिक आभास उसे दे दिया। जब श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन से मथुरा जा रहे थे तब वृंदावन वासियों ने मथुरा के नागरिकों के परम सौभाग्य की कल्पना की थी। उन्होंने कल्पना की कि शुद्ध भक्तों और भाग्य की देवी लक्ष्मी के आराध्य श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का मथुरावासी दर्शन कर सकेंगे। वृंदावन के निवासियों की कल्पनाएं वस्तुतः सत्य हुई और क्योंकि मथुरा के नागरिक श्री कृष्ण के दर्शनों से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो गए। जब श्री कृष्ण अपने विश्राम स्थल पर वापस आए तब उनके अनुचर उनकी सेवा में तत्पर हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के पदार बिंदु को पखार कर उन्हें उत्तम आसन दिया। तत्पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण को सुस्वादु भोजन तथा दूध अर्पित किया और भोजनोपरांत अगले दिवस में कार्यक्रम के विषय में विचार करते हुए श्री कृष्ण शांतिपूर्वक विश्राम करने लगे। इस तरह उन्होंने वहां पर रात्रि व्यतीत कर दी। दूसरी ओर जब कंस को श्री कृष्ण द्वारा उस अद्भुत धनुष के तथा रक्षकों और सैनिकों की वध महत्व समझ में आया तब उसे श्री कृष्ण की शक्ति का किंचित आभास हुआ। उसे समझ में आ गया कि देवकी के 8वें पुत्र का आगमन हो चुका है। अब उसकी मृत्यु अवश्य भावी है। वे समस्त रात्रि विश्राम न कर सका और अपनी आसन मृत्यु के विषय में सोचता रहा। उसे बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई दिए और बलराम उसकी मृत्यु के दूत थे और जागृत अवस्था में स्वप्न दोनों में उसे अनेकानेक अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। जब उसने दर्पण में देखा तो उसे उसका सिर नहीं दिखाई दिया, यद्यपि उसका सिर वास्तव में विद्यमान था। आकाश में सूर्य चंद्रादि नक्षत्र उसे दो दो दिखाई देने लगे, यद्यपि वस्तुतः वे सभी एक एक थे। अपनी छाया से उसे छिद्र दिखाई दिए और कानों में एक तीव्र भनभनाहट सुनाई पड़ी। उसे अपने सामने के सभी वृक्ष स्वयं निर्मित प्रतीत हुए और धूलि और कीचड़ में उसे अपने पद चिन्ह नहीं दिख पड़े। स्वप्न में उसने अपने अनेक प्रकार के प्रेतात्माओं को गधे की गाड़ी पर सवार होकर जाते हुए देखा। उसने ये स्वप्न भी देखा कि किसी ने उसे विष दिया है और वे विषपान कर रहा है। उसने स्वप्न देखा कि वे एक पुष्पमाला पहनकर तेल लगी हुई नग्न देह के साथ जा रहा है। इस प्रकार निद्रा और जागृत अवस्था में मृत्यु के विभिन्न लक्षणों को देखकर कंस समझ गया कि उसकी मृत्यु सुनिश्चित थी। इस प्रकार अत्यंत उद्विग्न होने के कारण वे उस रात विश्राम न कर सका और रात्रि समाप्त होते ही वे मल्लयुद्ध के आयोजन में व्यस्त हो गया। मल्लयुद्ध की रंग भूमि और अच्छी तरह से साफ करके पताकाओं और बंधनवारों और पुष्पों से सजाई गई थी। नंगाड़ी बजाकर प्रतियोगिता की घोषणा की गई और पताकाओं और रंगीन कागज की पट्टियों से सुसज्जित होने के कारण मंच अत्यंत शोभायमान हो रहा था और राजाओं, ब्राह्मणों, क्षत्रियों के लिए विभिन्न प्रकार की दीर्घ पंक्तियों का प्रबंध किया गया था। विभिन्न राजाओं ने सिंहासन आरक्षित थे और अन्य लोगों के भी आसन निश्चित थे। अंत में अपने मंत्रियों और सभासदों और सहित कंस आया
और वे अपने लिए विशेष रूप से निर्मित उच्च मंच पर बैठ गए। यद्यपि वह अपने मुख्य मंडलेश्वरों के मध्य बैठा था, फिर भी दुर्भाग्यवश उनका हृदय मृत्यु के भय से कांप रहा था। क्रूर मृत्यु कंस के समान बलशाली व्यक्ति भी की भी चिंता न ही करती है। मृत्यु जब आती है यह किसी उच्च पद की चिंता नहीं करती। जब सारा प्रबंध पूर्ण हो गया, सभा के सामने अपना कौशल दिखलाने वाले मल्लों ने रंगभूमि में प्रवेश किया। उन्होंने बहुमूल्य वस्त्राभूषण धारण कर रखे थे। उनमें से कुछ प्रसिद्ध मल्लों के नाम चाणूर, मुष्टिक, शलकूट और तोशिल थे। संगीत की ध्वनि से प्रेरित होकर वे उत्साह से अपने स्थान पर बैठ गए और नंद सहित वृंदावन के से आए सभी सम्मानित ग्वालों का कंस ने स्वागत किया। कंस को अपने साथ लाए हुए दुग्ध निर्मित पदार्थ का उपहार देने के पश्चात ग्वालों ने भी अपने आसन ग्रहण किए और उनके लिए विशेष रूप से निर्मित मंच राजा के मंच पर समीप ही था। अपने स्नान और अन्य प्रातःक्रमों से निर्मित होने के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम ने मल्लयुद्ध की रंगशाला में नगाड़ों के बजने की सुनी और वे तत्काल ही मल्ल प्रतियोगिता का आनंद उठाने के लिए उस स्थान पर जाने के लिए तैयार हो गए। मल्लयुद्ध की रंगशाला के द्वार पर पहुंचने पर श्री कृष्ण और बलराम ने कुल्यापिंड नामक एक विशाल हाथी को देखा। उसका महावत भी उसके समीप था, उसकी देखभाल कर रहा था और महावत जानबूझकर हाथी को प्रवेश द्वार के सामने खड़ा करके दोनों बंधुओं के प्रवेश का मार्ग अवरुद्ध कर रहा था। श्री कृष्ण उस महावत का उद्देश्य समझ गया और अपनी कमर कसकर उस हाथी से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने गण गर्जन के समान गंभीर स्वर से महावत को संबोधित किया कि अरे दुष्ट महावत, मुझे अंदर जाने दो। यदि तुम मेरा मार्ग अवरुद्ध करोगे तो मैं तुमको और तुम्हारे हाथी को यमराज के घर पहुंचा दूंगा। इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा अपमानित होने पर वे महावत अत्यंत क्रोधित हो गया। पहले ही वे सुनियोजित योजना अनुसार श्री कृष्ण को चुनौती देने के हेतु उसने अपने हाथी को आक्रमण करने के लिए उत्तेजित किया। तब वे हाथी श्री कृष्ण को की ओर अटल मृत्यु की भांति बढ़ा और वह उनकी ओर दौड़ा और उन्हें अपनी सूंड से पकड़ने का प्रयास करने लगा, किंतु श्री कृष्ण अत्यधिक कुशलता से हाथी के पीछे चले गए और केवल अपनी नाक की सीध में देखने में समक्ष वे हाथी अपने पैरों के पीछे छुपे हुए श्री कृष्ण को न देख सका। किंतु उसने फिर श्री कृष्ण को अपनी सूंड से पकड़ने का प्रयास किया। अति शीघ्रता से श्री कृष्ण ने अपना बचाव किया और फिर से हाथी के पीछे जाकर उन्होंने उसकी पूंछ पकड़ ली। हाथी को पूंछ से पकड़े हुए श्री कृष्ण को उसे खींचने लगे। उन्होंने अपनी महान शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 25 गज तक घसीटा, जैसे गरुड़ छोटे से सर्प को घसीटता है। श्री कृष्ण ने उस हाथी को इधर से उधर, उत्तर से दक्षिण और वैसे ही खींचा जैसे बाल्यकाल में वे किसी बछड़े की पूंछ खींचते थे। तदुपरांत श्री कृष्ण हाथी के सम्मुख गए और उसे एक जोर का थप्पड़ मारा। फिर वे हाथी की दृष्टि से ओझल होकर उसके पीछे चले गए। फिर श्री कृष्ण नीचे हाथी के अगले पैरों के समान लेट गए और जिससे वे हाथी ठोकर खाकर गिर पड़ा। श्री कृष्ण तत्काल उठ खड़े हुए, किंतु उस हाथी ने ये सोचा कि वे अभी भी नीचे पड़े हैं, अतएव उनके शरीर में अपने दांत धसा देने के प्रयास में उसने जोर से भूमि में अपने दांत धसा दिए। यद्यपि हाथी क्रोधित और विकल हो चुका था, तथापि उसके सिर पर सवार महावत ने उसे और भी उत्तेजित करने का प्रयास किया। तब हाथी पागलों के समान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। जैसे ही वे उनकी पकड़ की सीमा में आया और उन्होंने उसकी सूंड पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। जब
हाथी और महावत गिर पड़े। तब श्री कृष्ण ने हाथी की पीठ पर कूदकर उसकी कमर तोड़ दी और महावत का भी वध कर दिया। हाथी का उद्धार करने के उपरांत उन्होंने उसका एक दांत अपने कंधे पर उठा लिया और शर्म बिंदुओं से भूषित तथा हाथी के रक्त के छींटों से युक्त श्री कृष्ण अति आनंद का अनुभव कर रहे थे। इस प्रकार मल्लयुद्ध की रंगभूमि की ओर बढ़े बलराम जी ने दूसरा हाथी दांत अपने कंधे पर उठा लिया। फिर अपने ग्वालपाल सखाओं के साथ उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। जब श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अपने सखाओं के साथ रंगभूमि में प्रवेश किया तो विभिन्न लोगों को उनके विभिन्न प्रकार के दर्शन हुए, जिनका उनके साथ जैसे रस संबंध था उसे वे उसी रूप में दिखाई दिए। श्री कृष्ण समस्त सुखों, अनुकूल और प्रतिकूल सभी रसों के सागर है। मलोक को वे वज्र के समान प्रतीत होते हैं और साधारण जनता को वे बहुत सबसे सुंदर व्यक्ति प्रतीत हुए। सभी स्त्रियों को वे सबसे आकर्षक पुरुष और मूर्तिमान कामदेव प्रतीत हुए और उनके दर्शन से उन स्त्रियों की कामातुरता में वृद्धि हो गई और वहां उपस्थित ग्वालों को श्री कृष्ण अपने ही गांव वृंदावन से आए हुए अपने संबंधी प्रतीत हुए। उपस्थित क्षत्रिय राजाओं ने श्री कृष्ण के दर्शन सर्वाधिक बलशाली राजा के रूप में किए और उनके माता पिता नंद एवं यशोदा को उनके दर्शन सर्वाधिक प्यारे बालक के रूप में हुए। भोज वंश के राजा कंस को वे साक्षात यमराज प्रतीत हुए और निर्बुद्धि जनों को वे कुछ भी करने में असमर्थ व्यक्ति प्रतीत हुए और उपस्थित योगियों ने उनके दर्शन परमात्मा के रूप में किए। वंशी वंश के सदस्यों को वे सर्वाधिक प्रसिद्ध वंशज प्रतीत हुए। इस प्रकार विभिन्न लोगों ने श्री कृष्ण को विभिन्न रूपों में देखा। जब उन्होंने बलराम तथा ग्वाल सखाओं सहित रंगभूमि में प्रवेश किया, श्री कृष्ण द्वारा कुबलिया पिंड के वध की सूचना कंस को मिल चुकी थी और वे जान गया था कि श्री कृष्ण निसंदेह दुर्जय हैं। इस प्रकार वे उसने अत्यंत भयभीत हो गए और श्री कृष्ण और बलराम आजानुबाहु थे और वे अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे। वहां उपस्थित सभा को वे अति आकर्षक लग रहे थे। वे ऐसे वस्त्र धारण किए हुए थे कि मानो वे रंगमंच पर अभिनय करने वाले हो। उन्होंने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने वाले मथुरा के नागरिक अत्यधिक प्रसन्न हो गए। वे इस प्रकार अतृप्त दृष्टि से उनके मुख का दर्शन करने लगे जैसे कि अमृत पान कर रहे हो। श्री कृष्ण का दर्शन करने से उन्हें इतना आनंद मिला जैसे ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे वे न केवल उनके मुखारविंद के दर्शन का मधुपान कर रहे हो अपितु उनकी देह यष्टि की सुगंध ले रहे हो, उनका रसा उद्यान कर रहे हो। ऐसा प्रतीत होता है था जैसे कि वे श्री कृष्ण और बलराम को भुजाओं से बांधकर आलिंगन कर रहे हो। वे परस्पर दोनों दिव्य बंधुओं के विषय में वार्तालाप करने लगे। दीर्घ काल से उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम के सौंदर्य कार्य की चर्चा तो सुनी थी, किंतु अब वे प्रत्यक्ष उनके दर्शन कर रहे थे। उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण और बलराम भगवान श्री नारायण के दो पूर्णावतार है जो वृंदावन में प्रकट हुए हैं। मथुरा के नागरिक श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। वसुदेव के पुत्र के रूप में उनके जन्म नंद महाराज तथा उनकी पत्नी के पास गोकुल उन्हें पोषणार्थ ले आए और जाने तथा अन्य सभी उन घटनाओं की वे चर्चा करने लगे जो श्री कृष्ण के मथुरा प्रधारने में के हेतु बनी थी। उन्होंने पूतना राक्षसी के पद की और बवंडर के रूप में आए हुए उस असुर तृणावत के वध की भी चर्चा की। उन्होंने यमलार्जुन वृक्ष में से जुड़वा बाई के उद्धार का भी स्मरण किया। मथुरा के नागरिक परस्पर चर्चा करने लगे कि श्री कृष्ण और बलराम के वृंदावन के शंखासुर के शेष धनुकासुर और अन्य अनेक असुरों के उद्धार किए। श्री कृष्ण ने सभी गोपों के दावानल से भी रक्षा की। उन्होंने यमुना नदी में काले नाग का दमन किया।
स्वर्ग के राजा इंद्र का मान मर्दन किया और श्री कृष्ण के एक हाथ में गोवर्धन पर्वत को सतत 7 दिवस तक धारण करके गोकुलवासियों की आंधी तूफान और अवतरित वर्षा से रक्षा की। वे और भी उत्साहवर्धक कार्यों का चिंतन करने लगे। वृंदावन की गोपियों श्री कृष्ण का दर्शन करके और उनके कार्यों में सहभागी होकर इतना प्रसन्न हो गई कि वे अपने भौतिक अस्तित्व का प्रयोजन भी भूल गई। श्री कृष्ण के चिंतन तथा दर्शन से उन्हें हर प्रकार का भौतिक श्रम विस्मृत हो गया। मथुरा के नागरिक यदुवंश की चर्चा करने लगे। उन्होंने कहा कि यदुवंश में श्री कृष्ण के प्रकट होने के कारण यदु परिवार समस्त ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश रहेगा। और जब वे इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम की लीलाओं की चर्चा कर रहे थे, तब उन्होंने मल्लयुद्ध के प्रारंभ की घोषणा करने वाले विभिन्न वाद्यों की गूंज सुनी। तत्पश्चात प्रसिद्ध मल्ल चाणूर ने श्री कृष्ण और बलराम को संबोधित किया। उसने कहा कि प्रिय श्री कृष्ण बलराम, हम लोगों ने तुम्हारे पूर्व कार्यों की चर्चा सुनी है। तुम लोग महान नायक हो, अतएव राजा ने तुमको बुलाया है। हमने सुना है कि तुम्हारे भुजाएं अति बलशाली है और राजा तथा उपस्थित सभी सज्जन तुम्हारे बलयुद्ध के कौशल का प्रदर्शन देखने का इच्छुक है। प्रजा को अपने राजा का आज्ञाकारी और उसका चित्त प्रसन्न करने वाला होने चाहिए। इस प्रकार का नागरिक सभी सौभाग्यों को प्राप्त करता है। जो आज्ञाकारी नहीं होता है, जो राजाओं के क्रोध के कारण दुखी होता है। तुम लोग ग्वाले हो और हमने सुना है कि वनों में गाय चराते समय तुम एक दूसरे के साथ कुश्ती का आनंद उठाते हो। अतएव हमारी इच्छा है कि तुम हमारे साथ मल्लयुद्ध करो, जिससे कि यहाँ उपस्थित जन समुदाय और राजा प्रसन्न होंगे। श्री कृष्ण ने चाणूर के कथन का अभिप्राय तत्काल ही समझ लिया और उससे मल्लयुद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। किंतु काल परिस्थिति के अनुसार उन्होंने इस प्रकार कहा कि तुम भोजराज की प्रजा हो और हम वन में रहते हैं। परोक्ष रूप से हम भी उन्हीं की प्रजा हैं और जहां तक संभव होता है हम उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। मल्लयुद्ध में भाग लेने का निमंत्रण उनका हमारे ऊपर एक विशेष अनुग्रह है, किंतु तथ्य तो यह भी है कि हम केवल बालक हैं। हम कभी कभी अपनी ही आयु के अपने सखाओं के साथ वृंदावन में क्रीड़ा करते हैं। हमारा विचार है कि समान अवस्था तथा शक्ति के व्यक्तियों के साथ युद्ध करना हमारे लिए अच्छा है, किंतु तुम्हारे समान महान मल्लों में से युद्ध करना दर्शकों को रुचिकर न होगा। यह अनेक धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। इस भांति श्री कृष्ण ने इंगित किया कि प्रसिद्ध व बलशाली मल्लों को श्री कृष्ण और बलराम को युद्ध करने के लिए चुनौती नहीं देनी चाहिए। इसके उत्तर में चाणूर ने कहा कि प्रिय कृष्ण, हम समझ सकते हैं कि तुम न तो बालक हो न ही किशोर। तुम अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम के समान हर किसी से श्रेष्ठ हो। दूसरे हाथियों से युद्ध करके उन्हें हराने में समर्थ कुलियापिंड का तुमने पहले ही युद्ध कर दिया है। तुमने उसका वध अत्यंत अद्भुत रीति से किया है। तुम्हारी शक्ति के कारण हम में से अधिक बलशाली मल्लों से प्रतियोगिता तुम्हारे लिए उचित होगी। अतएव मेरी तुमसे मल्ल युद्ध करने की आकांक्षा है और तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता बलराम मुष्टि से मल्लयुद्ध करेंगे। कंस के मल्लों ने अपना लड़ने का संकल्प व्यक्त किया तो श्री भगवान मधुसूदन ने चाणूर का सामना किया तथा रोहिणी के पुत्र बलराम जी ने मुष्टिक का सामना किया। हाथ से हाथ और पैर से पैर भिड़ा कर श्री कृष्ण और चाणूर तथा बलराम और मुष्टिक एक दूसरे को धकेलने लगे। वे एक दूसरे को पराजित करके स्वयं विजयी होने का प्रयास करने लगे। उन्होंने
हाथ से हाथ, सिर से सिर, पिंडली से पिंडली और छाती से छाती भिड़ा दी और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। एक दूसरे को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर धकेलते हुए वे अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे। किसी ने दूसरे को पकड़कर धरती पर पटक दिया तो कोई पीछे से दूसरे के सामने की ओर दौड़ा और एक दाव लगाकर उसे पराजित करने का प्रयास किया। धीरे धीरे युद्ध की गति में दुर्घटना आने लगी। कभी वे एक दूसरे को पकड़ लेते थे तो कभी घसीटते थे और कभी ढकेलते थे। तदंतर वे एक दूसरे को हाथ पैर के माध्यम से आबद्ध कर लेते। प्रत्येक ने अपनी विरोधियों को पराजित करने के प्रयास में बलयुद्ध की समस्त कलाओं का उत्तम प्रदर्शन किया। किंतु रणभूमि के दर्शक संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्हें प्रतियोगी बराबरी के नहीं प्रतीत हो रहे थे। शिला के समान सुदृढ़ शरीर वाले जानवर और मुष्टिक जैसे मल्लों के समक्ष उन्हें श्री कृष्ण और बलराम नितांत बालक लग रहे थे। श्री कृष्ण तथा बलराम के प्रति बहुत से सदस्यों के मन में करुणा व पक्षपात था। वे आपस में इस प्रकार वार्तालाप करने लगे कि हे मित्रों, यहाँ तो अनिष्ट का भय होने लग रहा है। दूसरे ने कहा, राजा की उपस्थिति में भी असंगत पक्षों के मध्य ये युद्ध चल रहा है। दर्शकों को इस युद्ध में आनंद नहीं आ रहा था और बलशाली तथा निर्बल के मध्य युद्ध को प्रोत्साहन देने में वे असमर्थ थे। मुष्टिक और चाणूर विशाल पर्वतों की भांति बलशाली तथा वज्र के समान कठोर थे, जबकि श्री कृष्ण और बलराम अल्पायु के कोमल बालक हैं और न्याय के सिद्धांत ने इस सभा का त्याग कर दिया है। न्यायोचित सिद्धांतों को जानने वाले व्यक्ति इस अनुचित प्रतियोगिता को देखने के लिए यहाँ नहीं रुकेंगे। जो अथवा मौन रहे वे पाप के भागी होंगे। और उस सभा में से एक दूसरा व्यक्ति बोल उठा कि मेरे प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के मुख की ओर तो देखो। अपने शत्रु का पीछा करने के कारण उनके मुख पर शर्म बिंदु आ गया है, जिसके उनका मुख जल बिंदुओं से वशीभूत कमल पुष्प के समान शोभायमान हो रहा है। क्या तुम देख रहे हो कि बलराम जी का मुख कितना सुंदर लग रहा है? उनके गोरे मुख पर लालिमा छा गई है और गोपी वे मुष्टिक के साथ प्रबल युद्ध में संलग्न हैं। सभा में उपस्थित नारियों ने भी एक दूसरे को संबोधित किया कि प्रिय सखियों, विचार करो कि वृंदावन की भूमि कितनी सौभाग्यशालिनी है कि श्री भगवान स्वयं वहां उपस्थित है। पुष्पमालाओं से वशीभूत वे अपने भ्राता बलराम जी के साथ सदैव गोचारण में व्यस्त रहते हैं और उनके ग्वाल बाल सखा सदैव उनके साथ रहते हैं और वे अपनी दिव्य वंशी बजाते रहते हैं। वृंदावन के निवासी भाग्यशाली हैं कि उन्हें शिव ब्रह्मादि देवताओं तथा लक्ष्मी जी के द्वारा पूजित श्री कृष्ण बलराम के पद कमलों के सतत दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम अनुमान भी नहीं लगा सकती कि वज्रभूमि की गोपियों ने कितने पुण्य कर्म किए थे और जिनके फलस्वरूप उन्हें श्री भगवान के दर्शन का आनंद प्राप्त हुआ। अपने अगणित पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही वे श्री कृष्ण के दिव्य शरीर के अद्वितीय सौंदर्य के दर्शन का लाभ प्राप्त करती है। भगवान का सौंदर्य अतुलनीय है। शरीर के लावण्य अथवा वन के सौंदर्य में न कोई उनसे बड़े कर है और न बराबर ही है। श्री कृष्ण बलराम सभी प्रकार की ऐश्वर्य जैसे धन संपत्ति, शक्ति, सौंदर्य, यश, ज्ञान और वैराग्य के सागर हैं, क्योंकि इतने सौभाग्यवती है कि 24 घंटे श्री कृष्ण के दर्शन और इनका चिंतन कर सकती है। प्रातः को दोहन के प्रारंभ करके दान कूटने प्रातःकाल माखन बिलोने तक अपनी दिनचर्या के प्रतिक्षण वे श्री कृष्ण का दर्शन और चिंतन कर सकती है। अपने घरों को झाड़ते बुहारते समय अथवा मार्जन करते समय वे सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहती है। विभिन्न प्रकार के भौतिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हुए भी कोई किसी प्रकार कृष्ण भावना मृत्यु में डूबा रहता है, क्योंकि गोपियां इसका आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। यदि कोई सतत श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहे तो भौतिक क्रियाकलापों के प्रदूषण उसे प्रभावित नहीं कर सकते। अतः गोपियां योगिक शक्ति की उच्चतम पूर्णता की स्थिति समाधि में स्थित है। भगवत गीता में प्रमाणित किया गया है कि सतत रूप में श्री कृष्ण का चिंतन करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के योगियों में सर्वश्रेष्ठ है।
एक स्त्री ने दूसरी से कहा कि मेरी सखियों, हमें गोपियों के क्रियाकलापों को सर्वोत्कृष्ट पुण्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा उन्हें प्रातः और सायकाल दोनों समय श्री कृष्ण के दर्शनों का सुअवसर किस प्रकार प्राप्त हो पाएगा। प्रातःकाल जब श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सुखाओ और गौओं के साथ गोचरण के लिए जाते हैं तथा संध्या समय जब वे लौटते हैं तब गोपियों को उनके दर्शन का सुअवसर प्राप्त होता है। बार बार वे वंशी वादन में रत और मंद मुस्कान से युक्त मुरली मनोहर के दर्शन करती है। जब प्रत्येक जीव के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को ये ज्ञात हुआ कि सभा में उपस्थित स्त्रियां उनके विषय में उद्विग्न हैं, तब उन्होंने द्वंद्व युद्ध को अपने आगे न बढ़ाकर तत्काल ही उन मल्ल योद्धाओं का वध करने का निश्चय कर लिया। श्री कृष्ण और बलराम के माता पिता नंद महाराज, यशोदा, वसुदेव और देवकी भी अपने पुत्रों की असीम शक्तियों को न जानने के कारण उद्विग्न थे। बलराम जी उसी प्रकार से मुश्किल से द्वंद्व युद्ध कर रहे थे जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चाणूर से द्वंद्व युद्ध कर रहे थे और चाणूर के प्रति क्रूर प्रतीत होते हुए श्री कृष्ण ने अपनी मुट्ठी से तत्काल उस पर 3 प्रहार किए। दर्शकों को यह देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि श्री कृष्ण के प्रहार से वे महान मल विचलित हो गया। तब अंतिम प्रयास करते हुए चाणूर ने इस प्रकार श्री कृष्ण में आक्रमण किया कि जैसे एक बाज दूसरे पर झपटता है और वह दोनों हाथ बांधकर श्री कृष्ण के पक्ष पर आघात करने लगा। जैसे एक गज पुष्पहार से आघात किए जाने पर तनिक भी विचलित नहीं होता है, उसी प्रकार चाणूर के आघातों से भगवान श्री कृष्ण तनिक भी विचलित नहीं हुए। श्री कृष्ण ने चाणूर के दोनों हाथों में को शीघ्रता से पकड़ लिया और उसे चारों ओर घुमाने लगे। केवल उसे इस घुमाने की क्रिया द्वारा ही चाणूर का प्राणांत हो गया। तदंत श्री कृष्ण ने उसे धरती पर फेंक दिया और चाणूर इंद्र के ध्वज के समान गिर पड़ा और उसके सभी आभूषण इधर उधर बिखर गए। मुष्टिक ने भी बलराम जी पर प्रहार किया और उसके उत्तर में बलराम जी ने अत्यंत बलपूर्वक प्रहार किया और मुष्टिक कांपने लगा और मुख से रक्त वमन करने लगा। अत्यंत पीड़ित होकर उसने अपने प्राण त्याग दिए और जैसे आंधी में कोई वृक्ष गिर पड़ता है उसी प्रकार वह गिर पड़ा। इन दोनों मल्लों के वध के उपरांत कूट नामक एक मल आगे आया। बलराम ने तक्षण उसे अपने बाएं हाथ से पकड़कर उपेक्षा से उसका वध कर दिया और शल्भ नामक एक दूसरा मल आगे बढ़ा तो श्री कृष्ण ने तत्काल ठोकर मारकर उसका सिर तोड़ दिया। तदंतर आगे आने वाले तोशिल नामक मल भी उसी भांति मारा गया। इस प्रकार सभी महान मल्लों का श्री कृष्ण और बलराम के द्वारा उद्धार कर दिया गया और बचे हुए सभी मल अपने प्राणों की रक्षा के लिए भयभीत होकर सभा से भागने लगे। श्री कृष्ण और बलराम के सभी सखाओं ने उसके समीप जाकर अत्यंत आनंद पूर्वक उन्हें बधाई दी और एक और दुदुम्बी बज रही थी तो गोप विजय के विषय में आप वार्तालाप कर रहे थे, तो दूसरी ओर श्री कृष्ण और बलराम के पांव में घुंघरू जनक रहे थे। वहां उपस्थित सभी व्यक्ति अत्यंत आनंद पूर्वक तालियां बजाने लगे और उनके सुख की सीमा न रही। उपस्थित ब्राह्मण अत्यंत आनंद पूर्वक श्री कृष्ण और बलराम की प्रशंसा करने लगे। केवल कंस ही दुखी था। उसने न तो ताली बजाए न श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण के विजय से निमित्त बचते हुए नंगाड़े कंस को अच्छे नहीं लग रहे थे। उसे इस बात का अत्यंत दुख था कि उसके सभी मल या तो मारे गए या फिर सभा से भाग गए। उसने तत्काल नगाड़े बजाना बंद करने का आदेश दिया और अपने मित्रों को इस प्रकार संबोधित करने लगा कि मेरा आदेश है कि वसुदेव के इन दोनों पुत्रों को तत्काल मथुरा से निकाल दिया जाए। इनके साथ आए हुए गोपों को लूट कर उनकी संपत्ति ले ली जाए और नंद महाराज को उनके दुष्ट व्यवहार के लिए बंदी बनाकर उनका वध कर दिया जाए। दुष्ट वसुदेव का भी अविलंब वध कर दिया जाए और मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे शत्रुओं का पक्ष लेने वाले मेरे पिता उग्रसेन की भी हत्या कर दी जाए। जब कंस ने इस बात के इस प्रकार शब्द कहे तो श्री कृष्ण उस पर अत्यंत कुपित हो उठे और क्षण भर में वे कंस की रक्षा के लिए निर्मित पंक्तियों का उल्लंघन कर उसके निकट पहुंच गए और कंस श्री कृष्ण के आक्रमण के लिए तैयार था, क्योंकि
प्रारंभ से ही ज्ञात था कि श्री कृष्ण ही उसकी मृत्यु का कारण हो गए। उसने तत्काल अपनी तलवार म्यान से निकाली और तलवार डाल लेकर श्री कृष्ण की चुनौती का उत्तर देने को तत्पर हो गया। कंस अपनी तलवार ने ऊपर नीचे इधर उधर घुमा रहा था, तभी परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने उसे अत्यंत बलपूर्वक पकड़ लिया। जिनके नाभि कमल में संपूर्ण सृष्टि का प्रकाश होता है तथा वे संपूर्ण सृष्टि के आश्रय हैं। और श्री भगवान का तक्षण कंस किस चीज पर मुकुट को गिरा दिया और उसे लंबे केश को अपने हाथों से पकड़ लिया और फिर वे कंस को उसके आसन पर घसीटकर मल्लयुद्ध में के मंच पर ले आए और उसे नीचे फेंक दिया। तक्षण की श्री कृष्ण उसकी छाती पर चढ़ बैठे और बारंबार उस पर प्रहार करने लगे। केवल उनके मुष्टि प्रहार से ही कंस ने प्राण त्याग दिए और अपने माता पिता को कंस की मृत्यु का विश्वास दिलाने के हेतु उन्होंने कंस को उसी प्रकार घसीटा जैसे सिंह किसी हाथी का वध करने के पश्चात उसे घसीटता है। यह दृश्य देखकर चारों ओर कोलाहल होने लगा कि कुछ लोग अपने हर्ष को व्यक्त कर रहे थे तो कुछ शोक के कारण क्रंदन कर रहे थे। जिस दिन कंस ने यह सुना था कि उसका वध देवकी का आठवां पुत्र करेगा, तब वह निरंतर 24 घंटे श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता था। भोजन करते हुए, चलते हुए, यहाँ तक कि श्वास लेते हुए भी श्री कृष्ण का चिंतन करता था। अतएव स्वाभाविक रूप से उसे मुक्ति का वरदान मिला। भगवद गीता में कहा गया है कि सदा तद्भावित भावता। किसी भी प्राणी को अलग जन्म वैसा ही प्राप्त होता है जिस प्रकार विचारों में वह सदैव मन रहता है। कंस चक्र श्री कृष्ण के चिंतन कर रहा था और चक्रधारी श्री कृष्ण का अर्थ है कि चक्र शंख गदा पद्मधारी नारायण। आचार्यों के मतानुसार कंस को सारूप्य मुक्ति मिली और अर्थात उसे नारायण विष्णु के समान रूप प्राप्त हुआ। वैकुंठ लोक में सभी वैकुंठवासी का रूप नारायण के समान ही होता है। मृत्यु के पश्चात कंस को मुक्ति प्राप्त हुई और उसे वैकुंठ लोक में स्थान मिला। इस घटना में हम समझ सकते हैं कि श्री भगवान का शत्रु के रूप में चिंतन करने वाला व्यक्ति भी मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करता है। तो फिर शुद्ध भक्तों का ही श्री कृष्ण का द्वारा मारा गया शत्रु भी मुक्ति लाभ करता है और निर्विशेषवाद ब्रह्म ज्योति के स्थान प्राप्त करता है। चूंकि श्री भगवान सर्वमंगलकारी हैं और अति शत्रु अथवा मित्र किसी भी रूप को उनका चिंतन करने वाला व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है, किंतु भक्त और शत्रु को एक ही प्रकार की मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। शत्रु को साधारणतः साजुयी मुक्ति प्राप्त होती है और कभी कभी उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है। कंस के 8 भाई थे, जिनमें से कंस बड़ा था और वे सभी उससे छोटे थे। जब उन्हें सूचना मिली कि उनके ज्येष्ठ भ्राता का वध कर दिया गया है तो वे सब मिलकर अत्यंत क्रोध से श्री कृष्ण का वध करने के लिए उनकी ओर दौड़े। इस कंस तथा उसके भाई सभी श्री कृष्ण के मामा थे और सभी श्री कृष्ण की माता देवकी के भाई थे। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो वह मामा का वध था और ये कार्य वैदिक आदेश के विपरीत था। यद्यपि श्री कृष्ण अनिवार्य है, यद्यपि श्री कृष्ण सभी वैदिक आदेशों से स्वतंत्र है, तथापि वे वैदिक शास्त्रों का उल्लंघन केवल अनिवार्य स्थितियों में ही करते हैं। कंस का वध श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता था, अतएव श्री कृष्ण को ही उसका वध करना पड़ा। जहाँ तक कि कंस के 8 भाइयों का संबंध था, उनके वध का कार्य बलराम जी ने अपने ऊपर ले लिया और बलराम जी के माता रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी तो थी, किंतु वे कंस की बहन नहीं थी। अतएव बलराम जी ने कंस के 8 भाइयों के वध का कार्य किया। उन्होंने तत्काल ही एक अस्त्र उठाया और संभवतः कुबलिया पिंड हाथी का दांत जो उनके था और उन 8 भाइयों को एक के बाद एक इस प्रकार वध किया जैसे कि सिंह मृगों के झुंड का वध करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण बलराम ने इस कथन की पुष्टि कर दी कि श्री भगवान साधु की रक्षा और देवद्रोही तथा दुष्ट असुरों का नाश करने के लिए प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण और बलराम का अभिनंदन करते हुए स्वर्गलोक से देवता पुष्पवृष्टि करने लगे।
सभी देवगण एकत्रित होकर कंस की मृत्यु पर अपने हर्ष का प्रदर्शन करने लगे। उन देवताओं में ब्रह्मा, शिव आदि अत्यंत शक्तिशाली विभूतियां भी सम्मिलित थी। स्वर्गलोक में दुदुम्बी बजने लगी, वहां से पुष्प वर्षा होने लगी और देवंगनाएं आनंद में होकर नृत्य करने लगी। कंस और उसके 8 भाइयों की पत्नियां अपने पतियों की अचानक मृत्यु से विषादग्रस्त हो गई। अश्रुधारा बहते हुए अपने सिर पर पीटने लगी। वो अपने पतियों के शरीर का आलिंगन करती हुई वे उस स्वर में विलाप करने लगी कि कंस और उसके 8 भाइयों की पत्नियां मृत शरीरों को संबोधित करती हुई इस प्रकार विलाप करने लगी कि हे स्वामी, आप अत्यंत दयालु शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। आपकी मृत्यु के उपरांत आपके घर का संतान सहित ही हम भी मृत हैं। हम अब सौभाग्यवती नहीं रही। धनुर्यज्ञ आदि जो भी मांगलिक कार्य संपादित होने वाले थे वे आपकी मृत्यु के कारण खंडित हो गए। हे नाथ, आपने निरपराध प्राणियों को कष्ट दिया था, इसी प्रकार आपका वध हुआ। ये तो अनिवार्य ही था कि क्योंकि निरपराध व्यक्ति को कष्ट देने वाला प्रकृति के नियमानुसार अवश्य ही दंड का भागी होता है। हमें ज्ञात है कि श्री कृष्ण भगवान हैं, वे परम कर्ता, वे परम भोक्ता हैं। अतएव जो उनकी सत्ता का तिरस्कार करता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता और अंततः आप ही के समान मृत्यु को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण अपनी मामियों के प्रति दयालु और स्नेही थे। अतएव जहां तक संभव हुआ वे उन्हें सांत्वना देने लगे कि मृत्यु के बाद भी सभी शास्त्रोक्त विधियों श्री कृष्ण ने अपने व्यक्तिगत निर्देशन में संपादित कराई, क्योंकि वे सभी मृत राजाओं के भांजे थे और ये कार्य समाप्त करके श्री कृष्ण और बलराम ने कंस द्वारा बंदी बनाए गए अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को तत्काल मुक्त कर दिया। श्री कृष्ण और बलराम ने अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, उनकी वंदना की और वसुदेव और देवकी ने इतने कष्ट से थे क्योंकि श्री कृष्ण उनके पुत्र थे। श्री कृष्ण के कारण ही कंस उन्हें सदैव कष्ट देता था और वसुदेव और देवकी को ज्ञात था कि श्री कृष्ण भगवान है। यद्यपि श्री कृष्ण ने उनके चरण स्पर्श किए और उनको नमन में प्रणाम किया, तथापि उन्होंने श्री कृष्ण का आलिंगन नहीं किया। अपितु श्री भगवान के वचन सुनने के लिए वे खड़े हो गए और यद्यपि श्री कृष्ण ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया था, फिर भी वसुदेव और देवकी उनके वास्तविक पद को कभी भी भूले नहीं थे। उन्हें सदैव ही श्री कृष्ण के प्रमोद का स्थान ध्यान रहता था। इस प्रकार ये लीला यही समाप्त होती है। और आपको ये कथा कैसी लगी जरूर जानकारी दे। अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंद में आप मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।